हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लुकअप फंक्शन के बारे में एमएस एक्सेल के अंदर। इससे ठीक पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एच लुकअप और उससे पहले वाले वीडियो में भी लुकअप फंक्शन के बारे में सीखा था, जहां हम लोगों ने ये जाना था कि भी लुकअप फंक्शन जो है वो वर्टिकल डेटाबेस पे काम करता है और एच लुकअप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे काम करता है। देखिए, आपके पास एक अनदर लुकअप फंक्शन है जिसका नाम ही लुकअप है। ये बोथ वर्टिकल डेटाबेस पे भी काम कर सकता है एंड हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे भी काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने के लिए होता है। दिए गए रेंज के पहले कॉलम में अगर आप सिंटैक्स को ध्यान से देखोगे तो, और जहां से आप रिजल्ट लाना चाहते हो ना, उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के रिजल्ट को आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। यहां पे एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, लुकअप फंक्शन का दो फॉर्म है। पहला जो सिंटैक्स है ना, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। यहां पे लुकअप फंक्शन में आप पहला पैरामीटर या पहला आर्गुमेंट जो पास करते हो वो होता है लुकअप वैल्यू, और दूसरा होता है लुकअप वेक्टर। मतलब कि जो आपका, जहां पे आपका टेबल रखा हुआ, डेटा रखा हुआ है, और रिजल्ट वेक्टर है जो कि ऑप्शनल होता है। हम लोग इसको दोनों तरह के डेटाबेस पे, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वहां पे हम लोग अप्लाई करके इसको देखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो सिंटैक्स है वो है एरे फॉर्म। यहां पे आपसे लुकअप वैल्यू मांगा जाता है और उसके बाद टेबल का एरे मांगा जाता है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ना, एरे फॉर्म, ये दिए गए लुकअप वैल्यू को दिए गए टेबल एरे के या डेटा रेंज के या सिंपल रेंज आप कह लो, उसके पहले कॉलम में ढूंढता है और लास्ट कॉलम के वैल्यू को देता है, रिटर्न करता है। तो हम लोग वन बाय वन दोनों फॉर्म को हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे भी और वर्टिकल डेटाबेस पे भी अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी हम लोगों का मेन मोटिव है वेक्टर फॉर्म को समझना, इसको अप्लाई करना बोथ हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे भी और वर्टिकल डेटाबेस पे भी। देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल डेटाबेस ऑलरेडी रखा है और आपको मैं बताने जा रहा हूं लुकअप का वेक्टर फॉर्म, है ना। तो देखो, आप लिखते हो इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब देखो, वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है। चलो, मैं 105 को ढूंढना चाहता हूं। अब लुकअप वेक्टर आपसे मांग रहा है, मतलब कहां ढूंढना है। तो भाई, ढूंढना ए टू ए में है। क्यों भाई? क्योंकि आईडी को मैं ढूंढ रहा हूं और आईडी जो है वो ए कॉलम में है। मैंने ए टू ए इसलिए ले लिया ताकि फ्यूचर में अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स बढ़े इधर रो नंबर 8, 9, 10, 11 में, तो वो भी काम कर जाए। कॉमा। अब देखो, थर्ड जो पैरामीटर है वो है रिजल्ट वेक्टर, जो कि ऑप्शनल है। चलो, इस दफा मैं थर्ड पैरामीटर को का वैल्यू नहीं देता हूं, मतलब मैंने रिजल्ट वेक्टर नहीं दिया। मैंने 105 देके और ए कोलोन ए दे दिया। देखो, इसने 105 ही रिटर्न कर दिया। मतलब अगर आप थर्ड पैरामीटर नहीं देते हो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में, तो उस केस में ये क्या करता है, ये सेम रिजल्ट वेक्टर जो है ना, उसको भी वही समझ लेता है जो आपका लुकअप वेक्टर है। अब जैसे मान लो 110 आपने दिया, जो कि नहीं, ए टू ए में आपको लुकअप ढूंढना है। ब्रैकेट बंद करो, देखो 110 के केस में ये 106 नियरेस्ट दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपको आईडी से नेम निकालना हो, तो आप लिखोगे इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मान लो 105 को आपको देखना है ए टू ए में, कॉमा, रिजल्ट वेक्टर जो आपका है आपको नेम निकालना है। तो भाई, बी टू बी में आप देख लो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो यहां पे आपका क्या निकला, आईडी से नेम निकल गया, है ना। बहुत सिंपल, आईडी से क्या निकला, नेम निकला। अगर आप इसी ढंग से इक्वल्स लुकअप और मान लो 105 देते हो, कॉमा, लुकअप वेक्टर आपका ए टू ए है, कॉमा, आपको डिपार्टमेंट निकालना है, तो आप रिजल्ट वेक्टर में सी टू सी दे देते हो। तो देखो, यहां पे आईडी से आपने क्या निकाल लिया, आईडी से आपने निकाल लिया डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल है। इसी ढंग से अगर आप लुकअप को यूज करते हो, चलो इस बार मैं 102 दे देता हूं, इसी को लुकअप करना है ए टू ए में, कॉमा, मुझे सैलरी निकालना है। सैलरी कहाँ है भाई, तो डी टू डी में। तो रिजल्ट वेक्टर में आपने जो कि थर्ड आर्गुमेंट है, थर्ड पैरामीटर है, उसमें आपने डी टू डी डाल दिया। तो देखो, यहां पे आईडी से आपका क्या निकल गया, आईडी से आपका सैलरी निकल गया।
आप चाहो ना तो नेम से भी डिपार्टमेंट निकाल सकते हो, जैसे इक्वल्स, या नेम से आईडी भी निकाल सकते हो, जो कि भी लुकअप में पॉसिबल नहीं था। जैसे आप लिखते हो इक्वल्स लुकअप, बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे, कहीं कहीं पर लुकअप फंक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा एडवांटेज दे देता है। जैसे डेविड नाम का एक एम्प्लॉय है, इसको ढूंढो भाई तुम B2B में, ठीक है, कॉमा, आपको आईडी निकालना है A to A, आपने दे दिया रिजल्ट वेक्टर में, देखो इसने आईडी निकाल दिया। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी भी लुकअप में, जो कि यहां पे पॉसिबल हो गया। तो इस तरह से आप लोग चाहो तो नेम से डिपार्टमेंट सैलरी निकाल सकते हो, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। ये मैंने पहला सिंटैक्स बताया इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, जो कि आपका कैसा है, वर्टिकल डेटाबेस है। चलो इसको मैं फिलहाल यहां से डिलीट कर देता हूं। अब कुछ क्वेश्चन मैं इसी सिंटैक्स के हिसाब से सॉल्व करता हूं। आपको फाइंड करना है सैलरी उस इंप्लॉय की जिसका आईडी 103 है। चलो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, भाई 103 जिसकी आईडी है उसको तुम ढूंढो, कहां ढूंढो, A to A में ढूंढो। चूंकि मैं पहले वाले फॉर्म को, जो कि वेक्टर फॉर्म है, मैं उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूं, कॉमा, चूंकि आपको निकालना सैलरी है तो रिजल्ट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, D to D हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखो ये 103 का, देखो यहाँ पे सैलरी निकल गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ 110 है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि इसकी सैलरी कितनी है, 110 एम्प्लॉय की, तो 110 लिखने के बजाय मैं यहाँ पे H5 देता हूं कि H5 में जो वैल्यू है उसको आप ढूंढो, कहां ढूंढो, A to A में, कॉमा, निकालना क्या है, आपको निकालना सैलरी है। तो सैलरी आपका D to D में है, तो रिजल्ट वेक्टर D to D हो जाएगा। अब देखो इसने 62,000 दे दिया, एक्चुअली नियरेस्ट इसने दे दिया। ये भी लुकअप की तरह एरर वैल्यू नहीं देता है, ये क्या कर देता है, नियरेस्ट वैल्यू को ढूंढ के निकाल देता है, ठीक है। चलो इसको भी मैं फिलहाल यहां से जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको भी मैं हटा देता हूं, बढ़ता हूं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 में आपको नियरेस्ट सैलरी निकालना है 106 का। तो लुकअप का तो ये जो सिंटैक्स है ना, ये तो है ही। आप अगर मान लो 106 आपने लिखा, जो कि है एक्चुअली 106 है, कॉमा, ठीक है, इसको A to A में आपको ढूंढना है और सैलरी निकालना है, तो आप D to D देते हो रिजल्ट वेक्टर में। देखो यहाँ पे चूंकि है तो इसने 58,000 दे दिया, लेकिन सपोज मैंने इसको मिटा दिया तो देखो इसने नियरेस्ट वाला दे दिया, है ना। यहां पे अब मुझे सैलरी निकालना है, लुकअप, यहां HK5 में जो भी आईडी डाला हुआ होगा, जो भी इंप्लॉय आईडी डाला होगा उसको मुझे ढूंढना है A to A में, और सैलरी निकालना है, तो रिजल्ट वेक्टर अपना D to D हो गया। देखो 110 तो नहीं मिला, लेकिन नियरेस्ट जो है वो आपका निकल गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। चलो इसे भी मैं मिटाता हूं ताकि दूसरे फॉर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर सकूं। एग्जांपल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। देखो आपको निकालना है डिपार्टमेंट उस इंप्लॉय का जिसका नाम डेविड है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, आप यहां डबल कोटेशन के अंदर डेविड लिख देते हो, स्मॉल कैपिटल मिक्सड जैसे भी लिखना लिखो, डबल कोटेशन इसलिए क्योंकि डेविड जो है वो एक टेक्स्ट है, कॉमा, कहां ढूंढना है, तो नेम में, नेम का कॉलम क्या है, तो B to B है। निकालना क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कहां है, C to C में। देख लो, देखो डेविड कहां काम कर रहा है, मार्केटिंग में, सेम रिजल्ट आ गया। अब आपसे कहा जाता है कि GK6 में मैं इंप्लॉय का नेम डालूंगा, आपको यहाँ पे GK7 में डिपार्टमेंट निकाल के रख देना है। तो मैं यहाँ फर्स्ट सिंटैक्स को यूज करता हूं, लुकअप, GK6 में जो भी वैल्यू रखा हुआ है उसको आप ढूंढो, कहां ढूंढो भाई, तो B से B में, और आपको निकालना क्या है, डिपार्टमेंट, मतलब C to C। कितना आसान है, अगर इंप्लॉय आईडी निकालना होगा तो A to A कर लेना, अगर सैलरी निकालना होगा तो D to D कर लेना, सिंपल है। देखो यहाँ पे अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि अगर मैं यहाँ बॉब लिखता हूं तो देखो ये बॉब का इसने निकाल दिया, है ना। चलो इस फार्मूला को जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आगे अनदर फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन हम लोग एक्सप्लेन कर सके। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे देखो आपको फाइंड करना है सैलरी उस इंप्लॉय की जिसका आईडी यहाँ FK4 में रखा हुआ है। कितना आसान है, इक्वल्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप FK4 का सेल एड्रेस डाल देते हो कि भैया F4 में जो भी है। अब चूंकि ये इंप्लॉय आईडी है, इसको ढूंढना कहां है, A to A में है।
निकालना सैलरी है, अगर सैलरी निकालना है तो डी टू डी दे दो, अगर डिपार्टमेंट निकालना होगा तो डी टू डी की जगह आप सी टू सी दे देना, नेम निकालना होगा तो सी टू सी या डी टू डी की जगह पे आप बी टू बी दे दोगे। देखो यहाँ पे निकल गया 106। अब देखो 106 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है तो नियरेस्ट का इसने दे दिया। अब सपोज मैं 106 यहाँ दे दूं कुछ भी ABCD सेल्स, और यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा दे दिया तो देखो हाँ ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूं तो ये नियरेस्ट दे देगा। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इसको यहां से अभी एक चीज और, सपोज मैं यहाँ 101 देता हूं, देखो मैच करने पे एग्जैक्ट आपका सैलरी चला आ रहा है। इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूं, बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको रिटर्न करना है कस्टम मैसेज अगर एम्प्लॉय आईडी फाउंड नहीं हो। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या होता है अभी आप लोग समझना, इस ढंग का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इसलिए क्योंकि देखो 106 को आप जब ढूंढोगे कहां A to A में फर्स्ट सिंटैक्स है जो कि वेक्टर फॉर्म वाला सिंटैक्स है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मान लो सैलरी निकालना है तो डी टू डी। अब ये नियरेस्ट का तो दे ही देता है ना, तो यहाँ पे तो एरर मैसेज नहीं आता है ना। यही भी लुकअप और एच लुकअप पे जो है हैज एन एरर रहा था जहां पे हम लोग उसको इफ एरर से सॉल्व कर ले रहे थे, यहाँ तो नियरेस्ट को दे दे रहा है तो यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन कभी आप लोगों से लुकअप में पूछा ही नहीं जाएगा, स्पेशली जब आप वेक्टर फॉर्म को यूज करोगे तब। बढ़ते अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। यहां पे मेरे पास एक डेटा सेट रखा हुआ है जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। आपको कहा जाता है भाई कि यहां पे आईडी है, आईडी के हिसाब से आप एज निकालो। ठीक है, आईडी 104 है तो अब अगर मैं यहां इक्वल्स लुकअप यूज करता हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, लुकअप वैल्यू में मैं क्या यूज करूंगा, f का 4, चूंकि f के 4 में मेरा आईडी रखा हुआ है, इसको कहां ढूंढना है, A to A में ढूंढना है। अब ध्यान दो यहां आपको नेम निकालना होगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो फाइनल टारगेट अपना एज निकालना है और एज जो है वो नेम के साथ रखा हुआ इधर दूसरे डेटाबेस में H से I के बीच में। तो अब हम लोग यहां से पहले नेम निकाल लेते, देखो नेम निकल गया डेविड। अब ये जो डेविड है ये बाहर वाले लुकअप फंक्शन के लिए बन जाएगा लुकअप वैल्यू, और इसको कहां ढूंढना होगा, इसको ढूंढना होगा इस पर्टिकुलर सेल रेंज में, कॉमा, और आपके लिए रिजल्ट वेक्टर हो जाएगा ये पर्टिकुलर सेल रेंज। अब जैसे ऐसा लिख के आप ब्रैकेट बंद करोगे, इंटर प्रेस करोगे, देखो 24 आ गया। तो बहुत सिंपल सा था, इसको भी मैंने हटा दिया। अब यही सिंटैक्स हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में। देखो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में अगर आप लुकअप यूज करते हो, देखो इक्वल्स लुकअप पहला वाला फॉर्म, लुकअप वैल्यू मान लो 104 को आपको ढूंढना है। ठीक है, लुकअप वेक्टर आपका क्या है, 1 to 1 है, पहले रो में है ना। देखो ये हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है, वर्टिकल नहीं है कि आप A to A डालोगे, हॉरिजॉन्टल है तो 1 to 1 डालोगे। और मान लो कि आपको निकालना क्या है, अगर कुछ नहीं आप यहां देते हो, ब्रैकेट बंद कर देते हो, रिजल्ट वेक्टर ऑप्शनल है आप नहीं देते हो, तो 104 ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वही आप इसी लुकअप फंक्शन को आप यूज करते हो, मान लो 104 को आपको ढूंढना है 1 to 1 में, और आप यहां चाहते हो कि भाई मुझे तुम नाम दे दो, तो रिजल्ट वेक्टर में B to B दे दो। अब देखो 104 का नाम B to B नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 to 2 दे दो, तो देखो रिजल्ट 104 का नाम क्या है, डेविड है। तो इस ढंग से अगर आप चाहो तो डिपार्टमेंट भी निकाल सकते हो, सैलरी भी निकाल सकते हो। नहीं देखो ना, इक्वल्स लुकअप, भाई ढूंढो 104 को, कॉमा, कहां ढूंढो, 1 to 1 में ढूंढो, कॉमा, डिपार्टमेंट निकालना है तो वो 3 to 3 में है, देखो आपका डिपार्टमेंट भी निकल गया। इसी ढंग से इक्वल्स लुकअप, बहुत सिंपल साफ ये फंक्शन है, बस ध्यान से समझना है। लुकअप वैल्यू क्या है भाई, 104 है, कॉमा, लुकअप वेक्टर तो आपको 1 to 1 में ढूंढना है, कॉमा, सैलरी निकालना है जो कि 4 to 4 में है, देखो यहां सैलरी भी निकल गया। और सबसे मजेदार बात क्या है कि आप नेम से आईडी निकाल सकते हो। जैसे देखो इक्वल्स लुकअप, मान लो आपको बॉब का आईडी निकालना है, तो यहां लुकअप वैल्यू में आपने बॉब दिया। अब बॉब जो है उसके लिए उसको कहां ढूंढना है, 2 to 2 में, क्योंकि सेकेंड रो में अपना नेम रखा हुआ और बॉब क्या है, एक नेम है, और इससे आईडी निकालना है, तो रिजल्ट वेक्टर में 1 to 1 डाल देना है। देखो
बॉब से 102 निकल गया, देखो बॉब का आईडी क्या है 102 है। तो आप चाहो तो बॉब से फिर डिपार्टमेंट और सैलरी भी निकाल सकते हो। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। देखो आपको यहाँ पे फाइंड करना है सैलरी उस इंप्लॉय की जिसका आईडी 103। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप 103 डालोगे, कॉमा ये आपका 121 में है, कॉमा आपको क्या निकालना है, सैलरी निकालना है। सैलरी आपका 424 में है, देखो सैलरी निकल गया। यहां पे अब आपको कहा जाता है कि भाई एच के 9 में कोई भी इंप्लॉय आईडी हो आप उसकी सैलरी निकाल लो। तो इक्वल्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप सेल का एड्रेस डालोगे जो कि एच का 9 है, कॉमा इसको कहां ढूंढो भाई, तो 121 में क्या निकालना है, रिजल्ट सैलरी निकालना है। तो रिजल्ट वेक्टर क्या हो जाएगा, 424 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखो नियरेस्ट का इसने निकाल दिया। क्यों भाई, मैंने बताया ना कि ये भी लुकअप और एच लुकअप की तरह नहीं है कि हैज एने देगा, एरर मैसेज नहीं देता, ये नियरेस्ट को निकाल के दे देता है। यहाँ पे आप देखो ना 101 डालो, देखो चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको भी मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको 107 का सैलरी निकालना है जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो नियरेस्ट निकालना, तो यहाँ पे तो ये बाय डिफॉल्ट नियरेस्ट निकालता है, इक्वल्स लुकअप, किसको निकालना है भाई, लुकअप वैल्यू क्या है 107, कहाँ ढूंढना है 121 में ढूंढना है, कॉमा निकालना क्या है, सैलरी निकालना है। सैलरी कहाँ है 424 में है, ब्रैकेट बंद। देखो अब 107 के लिए इसने 58,000 दिया है नियरेस्ट, लेकिन वही अगर इंप्लॉय आईडी यहां दिया हुआ है 103, आप लिखते हो इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, यहां पे 103 का सेल एड्रेस डाल दो जो कि जी का 8 है, कॉमा इसको कहां ढूंढना है 121 में, निकालना क्या है, सैलरी निकालना है 424। अब जैसे सैलरी निकालना है, मैंने 424 डाला, आप लोग उतना तो कर लोगे ना। डिपार्टमेंट निकालना होगा 323 डाल देना रिजल्ट वेक्टर में, अगर नेम निकालना होगा तो 222 डाल देना रिजल्ट वेक्टर में। देखो अब ये एग्जैक्ट मिल जा रहा है, तो एग्जैक्ट जब मिलता है ना तो लुकअप क्या करता है, एग्जैक्ट वाला देखो दे देता है, ये एक एडवांटेज है। चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं ताकि सेकेंड फॉर्म को भी इसी एग्जाम्पल में हम लोग समझ सके। अगला एग्जाम्पल है, आपको डिपार्टमेंट पता करना है डेविड का। देखो इक्वल्स लुकअप, यहां पे डेविड चाहे जिस भी फॉर्म में लिखो, सारा कैपिटल सारा स्मॉल या मिक्स्ड केस में, लेकिन ये डेविड आपका लुकअप वैल्यू हो गया। इसको ढूंढना कहां है, तो 222 में, क्योंकि आपका लुकअप वेक्टर सेकंड रो हो गया है, नेम सेकंड रो में, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और निकालना क्या है, डिपार्टमेंट निकालना है, डिपार्टमेंट थर्ड रो में है, तो रिजल्ट वेक्टर 323 हो जाएगा। देख लो मार्केटिंग आ गया। इसी ढंग से मान लो यहाँ मोहन रखा हुआ है डी के 9 में और आपको इसका डिपार्टमेंट निकालना है, अगर हो तो आप लिखोगे इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप डी के 9 के सेल एड्रेस को डालोगे और इसको ढूंढना कहां है भाई, आपका लुकअप वेक्टर कौन है, तो नेम है जो कि 222 है, ओके, कॉमा आपको निकालना क्या है, डिपार्टमेंट जो कि 323 है। देख लो मोहन सेल्स में काम कर रहा है, अब मोहन है यहाँ कहीं, देखो मोहन है नहीं, तो नियरेस्ट जो मैचिंग है वो दे दिया, लास्ट वाला ही उठा कर देता है, सेल्स इसने दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज 106 में मोहन डालूं और मान लो कि ये आईटी में काम कर रहा है, ये बंदा आईटी में काम कर रहा है, तो देखो इसने आईटी दे दिया, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है। चलो इसको मैंने ऐड किया यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ अगले फॉर्म को समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको फाइंड करना है सैलरी वैसे इंप्लॉय की जिसका आईडी डी के 8 में है। सिंपल है, इक्वल्स लुकअप, लुकअप वैल्यू डी के 8 में है, कॉमा लुकअप वेक्टर क्या हो जाएगा, लुकअप वेक्टर आपका 121 हो जाएगा, कॉमा आपको पता क्या करना है, सैलरी पता करना है, 424 डालो, डिपार्टमेंट पता करना होता है 323 डालते, नेम पता करना होता है 222 डालते, ब्रैकेट बंद, देखो डिपार्टमेंट निकल गया, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। यहां पे देखो आपको रिटर्न करना है कस्टम मैसेज। भाई यहां तो एरर आता ही नहीं है ना, फिर से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। देखो लुकअप जब हम लोग ये वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, अब 110 वाला जो सेल एड्रेस है D9 वो मैंने दे दिया, कॉमा इसको कहां ढूंढना है 121 में, चूंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रो में है, कॉमा निकालना क्या है, कुछ भी निकालना है,
मान लो सैलरी ही निकालना है या चलो नेम निकालना है, तो 2 to 2 रिजल्ट वेक्टर हो गया, नेम ही हम लोग निकाल लेते हैं। अब सवाल है कि 110 तो यहाँ है नहीं, अगर एच लुकअप होता ना इस केस में, हॉरिजॉन्टल डेटाबेस के केस में, या अगर वर्टिकल डेटाबेस के केस में भी लुकअप भी होता तो ये हैज एने देता, तो आप उसको मैनेज कर सकते थे इफ एरर के साथ। लेकिन चूंकि ये नियरेस्ट वैल्यू दे देता है तो यहाँ पे आप कस्टम मैसेज नहीं दे सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। यहां पे भी अब देखो हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास डाटा रखा हुआ है। अब एम्प्लॉय आईडी किसी ने यहां डाल दिया है, EK11 में आपको कहा गया उसका एज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, भैया ये जो आईडी है जो कि EK11 में है उसको तुम ढूंढो, कहां ढूंढो, 1 to 1 में, और पता करो कि उसका नाम क्या है। क्यों नाम ही क्यों पता करो, देखो लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि एज नाम से एसोसिएटेड है। ये एक सेकेंड आपका डेटा बेस हो गया। तो मैंने नेम निकाल लिया इनर लुकअप से, और एक आउटर लुकअप मैं यूज करता हूं जिसके लिए इनर लुकअप का जो रिटर्न वैल्यू जो कि डेविड आया था अभी के केस में, वो लुकअप वैल्यू हो गया। अब इसको आप ढूंढो, कहां ढूंढो, 6 to 6 में, ठीक, और एज देना है, एज कहां है, 7 to 7 में है, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो एज आ गया ना 24, सिंपल है। तो इस ढंग से हम लोगों ने पहला सिंटैक्स क्लियर कर लिया, वेक्टर फॉर्म वाला जो सिंटैक्स था ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया बहुत आराम से, है ना। दोनों केस में, चाहे अपना डेटाबेस वर्टिकल हो या अपना डेटाबेस हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन अब देखो लुकअप का एक सेकेंड फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एरे फॉर्म। यहां लुकअप वैल्यू है और साथ में टेबल एरे है। अब हम लोग पहले इसको वर्टिकल डेटाबेस में समझते हैं। देखिए आप यहां लिखते हो इक्वल्स लुकअप, और ये सेकेंड वाला लुकअप वैल्यू, मान लो आपको ढूंढना है 104 को, कॉमा। अब समझना, अगर आप यहां A to D डालते हो, ये आपका डेटाबेस हो गया, डेटा रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, या टेबल एरे हो गया, ये एरे हो गया। ये क्या करेगा ना कि A कॉलम में ढूंढेगा 104 को, अगर मिल गया तो ये B कॉलम के वैल्यू को रिटर्न करेगा। देखो यहां आपने आईडी से क्या पता कर लिया, यहां आपने आईडी से पता कर लिया सैलरी। अगर आप आईडी से पता करना चाहते हो डिपार्टमेंट, या अगर आप आईडी से पता करना चाहते हो नेम, तो हल्का सा आपको यहां पे देखो फॉर्मूला में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे मान लो मैं 104 से पता करना चाहता हूं सेकेंड वाले से, ये जहां पे 2 पैरामीटर पास हो रहा है, यहां मुझे पता क्या करना है, डिपार्टमेंट। तो मैं A to C डालूंगा ताकि फर्स्ट कॉलम जो है वो A हो जाए जहां 104 को ये ढूंढे, और लास्ट कॉलम आपका हो जाए C ताकि डिपार्टमेंट रिटर्न करे। अब आईडी से अगर नेम आपको निकालना हो इस सिंटैक्स से, तो इक्वल्स लुकअप, मान लो 104 का ही आपको निकालना है, तो यहां A to B देना है ताकि पहला कॉलम A हो जाए और लास्ट कॉलम B हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये नेम दे देगा। अगर आप चाहते हो कि नेम से मैं डिपार्टमेंट निकालूं, कोई एक नाम से मैं डिपार्टमेंट निकालूं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स लुकअप, सेकेंड सिंटैक्स में भाई नेम मान लो ईव, ठीक है। अब यहां पे आपको बी से शुरू करना होगा ताकि बी कॉलम पहला कॉलम हो जाए, और आपको निकालना क्या है, डिपार्टमेंट, तो आप B2C कर लो। देखो सेल्स डिपार्टमेंट है। अगर आप नेम से चाहोगे कि सैलरी निकल जाए, तो बहुत छोटी सी बात है, आप यहां इक्वल्स लुकअप यूज करोगे। लुकअप वैल्यू में मान लो आपने ईव डाला डबल कोटेशन के अंदर, चूंकि टेक्स्ट वैल्यू है, और यहां B2C नहीं डाल के B2D डालना होगा चूंकि आपको सैलरी पता करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हम नेम से आईडी पता कर लें, क्या ये पॉसिबल है, देखो तो ये पिछले वाले एग्जांपल में, पिछले सिंटैक्स में पॉसिबल था जो मैंने अभी बताया था। लेकिन क्या यहां नेम से मान लो कि बॉब एक एम्प्लॉय है, इसको पता करना है। अब क्या मैं ऐसे B to A लिख दूं कि भाई B हो जाएगा पहला और A हो जाएगा दूसरा, तो B में ढूंढेगा और A का चीज दे देगा। देखो हैज एने दे रहा है, हालांकि बॉब है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, मैं इसको हटा देता हूं और इस सिंटैक्स को मैं
वर्टिकल डेटाबेस के साथ ही अलग अलग एग्जांपल के लिए यूज करके आप लोगों को दिखाता हूं। आपको फाइंड करना है सैलरी वैसे एम्प्लॉय का जिसका आईडी 103। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में 103 कॉमा, एरे में आप ए टू डी डालोगे ताकि ए पहला कॉलम बने, ताकि 103 को ए कॉलम में ढूंढे, और डी लास्ट कॉलम बने ताकि रिटर्न करे सैलरी को। अगर आप सी दे दोगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा, अगर आप ए टू बी दे दोगे तो नेम आ जाएगा। यहां पे भी वही चीज है कि मान लो इस सेल में HK5 में एक एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है, उसकी सैलरी निकालनी है, तो आप इक्वल्स लुकअप लिखोगे, है ना। लुकअप वैल्यू में आप इस सेल का एड्रेस डाल दोगे जो कि H का 5 है, कॉमा, अब जो है देखो ये है नहीं तो नियरेस्ट दे देगा, और आपको यहां लिखना होगा A टू D ब्रैकेट बंद इंटर। देखो इसने नियरेस्ट दे दिया, चूंकि 110 नहीं था। अब अगर मैं इसको 102 कर दूं तो देखो ये एग्जैक्ट दे देगा, 102 का 60,000 था। तो इसको भी हम लोग यहां से डिलीट कर देते हैं ताकि आगे के लिए काम दे, है ना। एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। आपको फाइंड करना है नियरेस्ट सैलरी फॉर एम्प्लॉय आईडी 106। चलो यहां पे 106 तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू अपना 106 है, एम्प्लॉय आईडी से क्या पता करना है, सैलरी, तो ए टू डी ही डालना है। ए टू सी डालोगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा, ए टू बी डालोगे तो नेम आ जाएगा, और कहीं ए टू ए आपने डाल दिया तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, है ना। तो ए टू डी डाल दोगे तो सैलरी देखो आ गया। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 106 नहीं कर रहा है, देखो तो इसने क्या किया, नियरेस्ट वाले को दे दिया। इसी ढंग से यहां देखो रखा हुआ है HK5 में, इस केस में आप इक्वल्स लुकअप यूज करोगे, लुकअप वैल्यू में ये पर्टिकुलर सेल का एड्रेस आ जाएगा जो कि H का 5 है। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, कॉमा, सेकंड वाला हम लोग ये सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, तो सेकंड सिंटैक्स में सेकंड पैरामीटर क्या मांग रहा है, एरे, ए से, चूंकि ए एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है ना, ए से शुरू करना ही पड़ेगा, ए से कहां तक, डी तक, चूंकि हम लोगों को सैलरी निकालना है। देखो इसने नियरेस्ट वाले को दे दिया, लेकिन अगर आप यही यहां 105 डाल दोगे ना तो एग्जैक्ट दे देगा, अगर आप यहां 101 डाल दोगे देखो एग्जैक्ट दे देगा, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। अब यहां पे देखो डेबिट का डिपार्टमेंट पता करना है आपको, तो क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू तो आपका डेबिट है, चाहे जैसे भी आप लिखो, स्मॉल कैपिटल मिक्स्ड केस में, लेकिन यहां एरे को आपको बी से स्टार्ट करना होगा ताकि बी जो है ना वो पहला कॉलम बन जाए आपके दिए गए रेंज का, और डिपार्टमेंट पता करना है तो एंड भी सी तक करना होगा ताकि सी जो है ना वो लास्ट कॉलम बन जाए। अब देखो निकल गया, ये डेबिट कहां काम कर रहा है, देखो मार्केटिंग में। यहां पे ही लोग मिस्टेक करते हैं, यहां बी टू सी की जगह बी टू डी डाल देंगे, तो भाई तो आपका सैलरी निकल जाएगा। हमेशा ये एडजस्टमेंट करना है, यहां बी टू सी ही डालना है। अगर कहीं गलती से एक जगह और गलती होती है, यहां बी टू सी नहीं डाल के ए टू सी डाल देते हैं, तो डेबिट को ढूंढने लग जाता है कहां, डेबिट को ढूंढने लग जाता है एम्प्लॉय आईडी में। ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, बहुत ध्यान से रखना है, समझना है। अब देखो यहां पे जी के 6 में एक वैल्यू रखा हुआ है, जो भी नेम है एम्प्लॉय का, उसको ढूंढना और उसके डिपार्टमेंट को पता करना है, तो इक्वल्स लुकअप, सो वो भी सेकंड सिंटैक्स है, लुकअप वैल्यू आपका जी के 6 में है, कॉमा, एरे यहां बी से आपको शुरू करना होगा ताकि बी पहला कॉलम बने, ताकि बॉब को जो कि एक नाम है वो बी कॉलम में ढूंढे, और पता डिपार्टमेंट करना है तो बी टू सी ब्रैकेट बंद। देखो बॉब आईटी में काम कर रहा है, देख लो यहाँ आईटी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी अपना हो गया क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 4, आपको फाइंड करना है सैलरी उस एम्प्लॉय की जिसका कि एम्प्लॉय आईडी F4 में रखा हुआ है, तो आप यहां क्या करोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप सेल का एड्रेस डाल दोगे जो कि F4 है, कॉमा, अब यहां ए टू डी डालना मजबूरी है ताकि ए पहला कॉलम बने, ताकि ए कॉलम में 101 को ढूंढे, और चूंकि एम्प्लॉय आईडी ए कॉलम में है और निकालना सैलरी है तो डी तक चलाना ही होगा, चूंकि डी आपका लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम के वैल्यू को ये रिटर्न करता है। देख लो अगर मान लो यहां पे मैंने 110 डाल दिया तो ये नियरेस्ट वाले को दे देता है ना, यहां एरर आने की संभावना नहीं है, मैं बार बार ये चीज बता दे रहा हूं। चलो इसको मैं हटा देता हूं, एग्जांपल नंबर 5 पे आता हूं। अब रिटर्न करना है कस्टम मैसेज, अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं फाउंड है,
अब जैसे 106 नहीं है तो भाई यहाँ आप रिटर्न कैसे करोगे? यहाँ दिक्कत क्या है ना, अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी समझाया था कि अगर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि एफ के 5 में इसको आप सर्च करते हो, आप लिखते हो A2, ए लिखना है ना, ए शुरू करना होगा चूंकि एम्प्लॉय आईडी है कॉलम में, और मान लो A2D आप देते हो या A2C देते हो या A2B देते हो, कोई मतलब नहीं है। A2B दोगे नाम निकलेगा, A2C दोगे डिपार्टमेंट निकलेगा, A2D दोगे तो सैलरी निकलेगा। ये नियरेस्ट निकाल के दे देता है ना, तो यहाँ पे हैज एनी कोई एरर मैसेज आ ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो होने से रहा। चलो बढ़ते एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे वही है, यहाँ आईडी रखा हुआ है एफ के 4 में और आपको एज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग नेम निकाल लेते हैं, इसलिए कि एज जो है ना वो एसोसिएटेड है नेम से। तो लुकअप वैल्यू ये हो गया, कॉमा अपना टेबल एरे A2B ही देना होगा क्योंकि हम लोगों को नेम निकालना है। तो देखो 104 का डेविड आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो इनर लुकअप है ना, इससे पहले हम लोग एक और लुकअप लगाते हैं और इनर लुकअप का जो वैल्यू है वो आउटर लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू बन गया जो कि डेविड था। मतलब बाहर वाला जो लुकअप फंक्शन है डेविड, जो डेविड को सर्च करेगा कहाँ भाई, तो उसके लिए आपका लुक एरे यहां से यहां तक है, ऐसे मैनुअली आप डाल दो, देख लो एज आ गया, सिंपल है ना। चलो इसको भी मैं हटा देता हूं। अब इसी पर्टिकुलर सिंटैक्स को जो कि एरे फॉर्म है लुकअप का, सिंटैक्स नंबर 2 है, इसको हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में। अब देखो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में अगर हम लोग यूज करें इक्वल्स लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू मान लो मुझे 103 इसको ढूंढना है, तो एरे मैं दे दूंगा। अगर मैं एरे देता हूं 1 to 4 तो ये 103 एम्प्लॉय आईडी का क्या दे देगा, सैलरी दे देगा, है ना। अगर मैं यहां पे 103 के लिए ही 1 to 3 दे दूंगा तो ये डिपार्टमेंट दे देगा, और यहीं पे अगर मैं लुकअप में 103 के लिए 1 to 2 दे दूंगा तो ये क्या दे देगा, नेम दे देगा जो कि देखो चार्ली है। और अगर मैं यहां लुकअप में 103 या जो भी 103 कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कोई दूसरा वैल्यू भी सर्च करो। अगर मैं 1 to 1 दे दूंगा तो ये सेम रिजल्ट दे देगा, वहीं से उठा के वहीं पर का वैल्यू, ये बेसिक है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं अलग अलग एग्जांपल से। देखो एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास कहा जाता है कि एक आईडी है 103, आपको उसका सैलरी निकालना है। तो आप यहां क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू क्या है डायरेक्ट डाल देना है 1, आपको कहा ही गया कि भाई 103 का ही निकालना है। और क्या निकालना है, सैलरी, तो यहां 1 to 4 डाल दो, चूंकि आपको सैलरी निकालना है। डिपार्टमेंट निकालना होता तो आप 1 to 3 डालते, नेम निकालना होता तो आप 1 to 2 डालते, आ गया, है ना। अब यहां पे देखो इंप्लॉय आईडी रखा हुआ है एच के 9 में, आपको उसकी सैलरी निकालनी है सेकेंड सिंटैक्स से। तो इक्वल्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप एच के 9 को डालोगे क्योंकि वहीं पर का वैल्यू को आपको ढूंढना है, और क्या निकालना है आपको, सैलरी निकालना है। तो 1 to 4 डालना मजबूरी है। 1 to 3 डाल दोगे डिपार्टमेंट निकल जाएगा, 1 to 2 डाल दोगे नेम निकल जाएगा, 1 to 1 डाल दोगे तो इंप्लॉय आईडी ही निकल के आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालना है 107 का। देखो 107 नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे इक्वल लुकअप, ब्रैकेट ओपन, 107 का। अब यहां 1 to 4 आप डाल देते हो, सैलरी ही तो निकालनी है। तो 107 नहीं है तो देखो इसने नियरेस्ट निकाल के दे ही तो दिया, यहां कोई ट्रू फॉल्स का झमेला नहीं है, लाइक वी लुकअप एंड एच लुकअप। उसी ढंग से यहां पे देखो 103 है, उसका निकालना है तो इक्वल्स लुकअप सेकेंड सिंटैक्स है। लुकअप वैल्यू में आप जी के 8 को डालोगे, चूंकि G8 के वैल्यू को ही सर्च करना है, लुकअप करना। लुकअप करना मतलब सर्च करना, फाइंड करना। एरे में आप 1 to 4 डाल दोगे चूंकि आपको सैलरी निकालनी है। अब 103 एग्जिस्ट करता है, देखो इसकी सैलरी 55,000 है। अगर मैं यहाँ पे 1002 डाल दूं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो देखो ये नियरेस्ट वाला दे देगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो काफी होगा लुकअप के सारे सिंटैक्स हो, 2 ही सिंटैक्स है और उसको भी दोनों तरह के डेटाबेस में समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। यहां पे आपको कहा जाता है कि डेविड एक एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट पता करो।
इक्वल्स लुकअप, किसका डिपार्टमेंट पता करना है, डेबिट का, ओके कॉमा। अब यहां आपको बी से शुरू करना होगा और सी तक ही जाना होगा। क्यों भाई? क्योंकि बी को पहला रो बनाना होगा ताकि डेबिट को वो बी में ढूंढे। अच्छा बी में क्यों, बी नहीं सॉरी 2 to 3 देना होगा ताकि बी डेबिट को कहां ढूंढे, सेकेंड रो में 2 में, और 3 को बनाना होगा लास्ट रो ताकि डिपार्टमेंट रिटर्न करे। देखो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग। यहां एक मोहन नाम का दिया हुआ है, कोई इंप्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट निकालना है। चलो इक्वल्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, जो वैल्यू है वो अपना D9 में है तो D9 मैंने सेल दे दिया कि भाई वहां जो भी वैल्यू है, मोहन है तो मोहन का ढूंढो, सोहन है तो सोहन का ढूंढो, कॉमा। लेकिन ढूंढना बी से शुरू करना है, सॉरी 2 से शुरू करना है ना, और डिपार्टमेंट निकालना है 3 तक जाना है। अगर सैलरी निकालना होता तो 4 तक चले जाते। इंटर। अब सेल्स दे रहा है, हालांकि देखो मोहन नहीं है, ये नियरेस्ट दे दिया। अगर मैं यहां पे बॉब दे दूं तो देखो एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, तो IT इसने दे दिया है ना, सिंपल है। चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा जाता है कि एक इंप्लॉय आईडी आपका D8 में रखा हुआ है, ठीक है। उस इंप्लॉय आईडी का आपको सैलरी निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू रहा D के 8 में, कॉमा। अपना एरे 1 to 4 देना होगा ताकि पहले रो में आप ढूंढो इंप्लॉय आईडी 103 को, और चौथे रो का वैल्यू दो जो कि सैलरी है, क्योंकि आपको सैलरी निकालना है। अगर आपको डिपार्टमेंट निकालने कहा जाएगा तो आप 1 to 4 की जगह 1 to 3 लिख देना। नेम निकालने कहा जाएगा तो आप 1 to 4 की जगह 1 to 2 लिख देना। सिंपल है, देखो निकल गया, है ना। तो ये भी बहुत आसान था। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। यहाँ कस्टम मैसेज देना है। भाई कस्टम मैसेज तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं ना है। देखो ना, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। आप लुकअप करते हो D के 9 में एक वैल्यू है जो कि एक्चुअली इस लिस्ट में नहीं है, देखो 110 नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ एरे देते हो 1 to 4, सैलरी ही आपको निकालनी है मान लो, तो ये नियरेस्ट को दे देता है। देखो इसने 62,000 दे दिया, तो यहाँ तो एरर आने की संभावना है नहीं। तो लुकअप में कभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो V लुकअप या फिर H लुकअप में पूछा जाएगा। बढ़ते अपने लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। यहां पे वही सेम प्रॉब्लम है कि यहां आईडी रखा हुआ है और आपको एज निकालना है। देखो एज तो नेम से ही निकलेगा, है ना, जो कि छठा और सातवां रो में आपको पता चल रहा है कि एज नेम के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको आईडी से नेम ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप E के 11 को डालोगे, चूंकि E के 11 के ही में जो वैल्यू है वही एम्प्लॉय आईडी के नेम को पहले आपको पता करना है, और यहां 1 to 2 डाल देना ताकि पहले रो में एम्प्लॉय आईडी को ढूंढे, चूंकि एम्प्लॉय आईडी पहला रो में है, और नेम दे दे जो कि सेकेंड रो में है। देखो नेम आ गया ना, डेविड। अब ये जो डेविड है ये बाहर वाले लुकअप फंक्शन के लिए बन जाएगा लुकअप वैल्यू, और यहां हम लोग यूज कर लेंगे 6 to 7 ताकि उस नेम को जो कि डेविड है या जो भी आए यहां पर के हिसाब से, फिलहाल तो डेविड आ रहा है, उसको छठे में ढूंढे और अगर मिले तो सातवें वाला रिजल्ट दे दे। देखो 24 आ जा रहा है। अब यहां पे अगर आप 101 देते हो तो देख लो 101 किसका है, एलिस का है। एलिस का एज क्या है, 23 है, देख लो 23 आ जा रहा है। अगर आप यहां 102 दे देते हो तो देखो 102 का नाम क्या है, बॉब है। बॉब का एज क्या है, 56 है। अच्छा यहां ये जैसे तैसे भी रह सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहां पे कोई वैसा वैल्यू दे देते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये नियरेस्ट वाले को दे देगा। देखो इसने ईव का दे दिया, ईव का 56 है, हालांकि बॉब का भी 56 है, तो हम लोग यहां चेंज कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसका निकाल के देगा। देखो इसने ईव का ही दिया है, नियरेस्ट वाला दे दिया है ना। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लुकअप फंक्शन को बहुत डिटेल्स में जाना, लुकअप फंक्शन के दोनों सिंटैक्स को जाना। पहला सिंटैक्स जो कि वेक्टर फॉर्म था उसको भी देखा, और दूसरा सिंटैक्स जो एरे फॉर्म था उसको भी देखा, और दोनों को वर्टिकल डेटाबेस के साथ भी देखा और हॉरिजॉन्टल डेटाबेस के साथ भी देखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोग बहुत आसानी से एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप फंक्शन को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर इस ढंग के चैनल
इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।